अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमने आज मॉड्यूल नंबर 13 डिस्कस करने हैं। 12 हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 12 से हमने स्टार्ट किया था रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज हम उसको समराइज़ करते हैं कि हम रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके आप nth रूट ऑफ निकालना चाहते हैं, nth रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, राइट जी नॉट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी नॉट इज इक्वल टू आर नॉट ई टू रेज पावर आयोटा थीटा। सेकंड क्या करना होगा, राइट जी नॉट इन मोर जनरल फॉर्म। इसको मोर जनरल फॉर्म में इसको लिखना होगा कैसे कि थीटा को आपने मॉडिफाई करना होगा, थीटा प्लस 2k पाई, और के यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर। थर्ड स्टेप क्या है, द nth रूट आर, उसके क्या ले लेने होंगे, nth रूट ले लेने होंगे। ठीक है, कैसे, दोनों तरफ आपने क्या ले लेनी है, पावर 1/n, इधर भी 1/n। तो यहाँ पे आपके पास ये 1/n पावर इसकी भी है, जब इसकी लेंगे तो ये nth स्क्वायर रूट ऑफ आर नॉट बन जाएगा, और इसकी जब पावर लेंगे थीटा की तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होगा तो ये मतलब 1/n इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इस पे भी डिवाइड हो जाएगा और इस पे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कह लेते हैं, सी के कह लेते हैं। सी के मैंने आपको बताया था ये नंबर्स ऑफ रूट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू फाइंड nth रूट ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 की अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, रूट फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, और nth रूट हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है कि क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, हमने nth रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि उसको हमने एक्सपोनेंशियल में लिखना है। एक्सपोनेंशियल में कैसे, पहले हम उसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, जी नॉट, जी नॉट में हमारे पास आर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और थीटा क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। कैसे कि मतलब वाई डिवाइडेड बाई क्या होता है, x होता है, y 0 है और x क्या है, 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 0 होता है। थीटा क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, तो का 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो जी नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसको मोर जनरल फॉर्म में लिखना है कि जो थीटा है उसमें आपने ऐड कर देना है 2k पाई। यहाँ पे के क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है, पावर ले लेनी है 1/k, यानी कि nth रूट आपने ले लेने हैं। तो यहाँ पे nth रूट क्या आ जाएंगे, 1, चूँकि r हमारे पास 1 है तो 1 nth रूट। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल आयोटा 0/n प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई एन 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, जी नॉट 1/n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2k पाई n। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ये हमारे पास 1 है ना, तो इसको यूनिट भी कहते हैं, तो nth रूट ऑफ यूनिटी है। सो द nth रूट ऑफ यूनिटी आर दिस। आगे वो कह रहा है कि इफ़ वी डिनोट, यानी कि यहाँ से अगर हम 2 पाई डिवाइडेड बाई के को डिनोट कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ई टू आयोटा 2 पाई डिवाइडेड बाई एन को डिनोट कर लेते हैं हम ओमेगा के साथ। ठीक है, ओमेगा एन के साथ, तो फिर इसके तमाम रूट्स जो हैं, देन द nth रूट्स ऑफ यूनिटी बिकम क्या बनेंगे, पहला हमारे पास 1 बनेगा, यानी कि के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा एन आएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो ये 2 पाई डिवाइड बाई एन यही चीज़ आएगी ना, तो ओमेगा आएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो ओमेगा एन स्क्वायर आएगा अप टू सो ऑन। हेयर ओमेगा एन इज कॉल्ड द प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ऑल स्क्वायर। वहाँ पे nth था, यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसका, 1 का फाइंड करना है। तो 1 का आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 1। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, वो स्क्वायर रूट था, ये हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। पहले हमने nth रूट फाइंड किया, फिर स्क्वायर रूट, अब क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो क्यूब रूट के लिए सबसे पहले उसको किस में लिखना होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल में लिखना होगा। एक्सपोनेंशियल से पहले हम उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, जो कि पहले मैंने लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस उसके बाद उसको किस में लिखना है, उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म करनी है। मॉडिफिकेशन फॉर्म करने के बाद अब क्यूब रूट आपने लेने हैं यूनिटी के, तो 1/3, चूँकि क्यूब 3 होता है तो इधर भी क्या आ जाएगा 3। तो फर्स्ट रूट इसका यानी कि के अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखें, पोलर फॉर्म मतलब काज और साइन की फॉर्म में, तो ये यहाँ पे काज 2 पाई/3 बनेगा माइनस आयोटा साइन 2 पाई/3। तो काज 2 पाई/3 क्या होता है, -1/2, और साइन क्या होता है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हम k इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो इसको फिर हम अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास cos 4 पाई/3 जो है वो -1/2 आएगा, और साइन 4 पाई/3 जो है वो 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है, -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये हमारे पास 3 रूट्स हैं किसके, यूनिटी के, यानी कि 1 के। नेक्स्ट अगर हम देखें फाइंड ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास एक रूट उसका 1 आता है, एक हमारे पास -1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और एक हमारे पास -1/2 -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आता है। तो ये हमारे पास 3 इसके रूट्स बनते हैं यूनिटी के, ठीक है। नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना चाहते हैं इसके, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, ये 1 अगर n 1 होगा तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है तो +-1 आएगा, ठीक है। अगर 3 आता है मतलब 3 क्यूबिक रूट तो 3 पॉइंट आएंगे हमारे पास। इसी तरह अगर 4 आते हैं तो +-1 एंड प्लस यानी कि +-1, और इधर भी +-1 वाई पे भी आएगा हमारे पास। इसी तरह अगर 5 आते हैं तो इस तरह पॉइंट अगर इंक्रीज होते जाते हैं 10th रूट तक आएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रूट्स ऑफ यूनिटी में हम रिलेशन देखते हैं। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज इक्वल टू r0 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा नॉट, द nth रूट r c k इज इक्वल टू दिस। अब ये एक्सपोनेंशियल है, ये इसकी क्या है, पावर है। आपको पता है कि जब पावरें ऐड हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोनेंशियल यहाँ पे 2+1 आ जाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 2 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 1 हम लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि इस एक्सपोनेंशियल को हमने अलग कर लिया इसको, ठीक है, ये लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई अब इस एक्सपोनेंशियल को अयोटा के साथ, इसके साथ अलग से हमने यहाँ पे लिख लिया, इसके साथ अयोटा भी आएगा। अब ये आपको पता है कि अगर 2πn अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल है, ओमेगा n के इक्वल है, ठीक। और साथ में क्या है, k है, तो k किधर आ जाएगा, पावर में, चूंकि ये एक्सपोनेंशियल तो आ जाएगा ना, यहाँ तक आपके पास आ जाएगा ओमेगा n, और साथ में क्या आ जाएगा, ऊपर पावर में k आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि ये तो सेम आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा n पावर k, ये साथ में हमने लिख लिया। अब चूंकि ये तो एक स्पेसिफिक रूट है, ठीक है, रूट की वैल्यू तो चेंज हो रही थी इस k की वजह से, तो इसलिए हमारे पास ये एक स्पेसिफिक रूट यानी कि c0 आ गया, और साथ में ओमेगा n पावर k। तो इस तरह हम रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और यही हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर मोर जनरली फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज इक्वल टू r0 e टू रेज पर आयोटा थीटा नॉट, इफ zeta इज वन ऑफ द nth रूट ऑफ z0 देन द other roots nth roots are
यानी कि एक उसका अगर रूट है जीटा, तो फिर उसके अदर रूट क्या होंगे, जीटा, जीटा ओमेगा एन, जीटा ओमेगा एन स्क्वायर अप टू जो ऑन जीटा ओमेगा एन एन माइनस वन। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था ना कि यूनिटी nth रूट ऑफ यूनिटी वो क्या था, वन था, वन मल्टीप्लाई ओमेगा एन, वन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर जीटा हो तो फिर क्या होगा, जीटा जीटा मल्टीप्लाई ओमेगा एन अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड करना चाह रहे हैं फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ 2n, पावर क्या है 1/n। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं z। ठीक है, z इज इक्वल टू 2 आयोटा। 2 आयोटा आपके पास अब है तो ये इमेजिनरी, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, x इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो आर्गूमेंट आएगा वो π/2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई। पोलर फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, इसका हमारे पास r जो है वो 2 है। अब इसको मोर जनरली अगर हम लिखेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, यानी कि 2 के। उसके बाद हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं, ऊपर चूंकि ये 1/3 है तो 1/3 दोनों तरफ आ जाएगा और इसको हम सी के का नाम दे देंगे। अब अगर हम k इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्यूबिक रूट एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2। और ये आयोटा π/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2, इसको जब पोलर में करेंगे यानी कि काज और साइन में करेंगे तो काज π/6 जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और साइन π/6 किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये साथ में आयोटा है तो आयोटा/2। तो ये आपके पास एक इसका रूट बन गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम k इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है, C0 है। अब अगर हम C1 फाइंड करना चाहते हैं तो C1 कैसे आएगा हमारे पास, C0 मल्टीप्लाई ओमेगा एन, एन हमारे पास कितना है 3 है, ओमेगा 3, और हमारे पास C2 कितना आएगा, C0 मल्टीप्लाई ओमेगा एन पावर 2। और ओमेगा एन आपको पता है कि हमारे पास क्या है, पीछे हम डिस्कस कर के आए हैं। ओमेगा एन हमारे पास ये चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड करने हो तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, फार्मूला यूज़ करके हम उसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट a होता है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास क्या है, c है। इसको जब हम उस फार्मूले में यानी कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे उस फार्मूले में पुट करके, -2 प्लस आयोटा प्लस 4। अब इसका हमारे पास क्या रूट बनते हैं, 4 आयोटा के 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट एंड -2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट। तो एक रूट आपके पास इसका बन जाएगा और एक रूट ये, तो ये हमारे पास क्या आ गए, 2 हमारे पास रूट्स आ गए। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है रूट्स ऑफ यूनिटी, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रूट्स ऑफ यूनिटी एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।